हे एवरीवन, इस वीडियो में हम अनिकार्सी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास सीटेट, यूपी टेट या फिर ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें भी हिंदी आती है वो सारे स्टूडेंट्स ले सकते हैं। ये सभी के लिए यूजफुल होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अनिकार्थी शब्द। अनिकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनिकार्थी शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनिकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे जो जरूरी अनिकार्थी शब्द जो कि आते हैं एग्जाम्स में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है। अंधेरा। अंधेरे के अनिकार्थी शब्द क्या होते हैं? अंधेरे का मतलब होता है प्रकाश के बिना। उदासी को भी अंधेरा कह सकते हैं। अंधकार जो है, अंधकार भी अंधेरा ही होता है। अंक। अंक का अनिकार्थी क्या होता है? नंबर। अध्याय, अध्याय को भी अंक कहते हैं और बोध को भी अंक कहते हैं। ठीक है। अंग के अनिकार्थी क्या होते हैं? शरीर, शरीर का अवयव और अंश, शाखा, स्तन, साधन, पक्ष, देह। ये सब के सब जो आपके हैं ये अनिकार्थी हैं अंग के। अचल। अचल का अनिकार्थी क्या होता है? सिरा और तट और प्रदेश। अंत के अनिकार्थी शब्द मृत्यु, मृत्यु होती तो उससे भी अंत होता है। समाप्ति भी अंत होता है। सिरा भी अंत होता है। भेद, सीमा, प्रलय, परिणाम, ये सारे के सारे अंत के अनिकार्थी हैं। अंतरंग, घनिष्ठ, गुप्त, अंदर का, प्रिय, ये अंतरंग के अनिकार्थी हैं। अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में फर्क होना। भिन्नता भी अंतर ही होता है। दूरी है मतलब किसी में बहुत अंतर है। आत्मा, अंतर। अवधि जो है वो भी अंतर का ही अनिकार्थी है। व्यवधान, आकाश। अगला है आपका अंबर। अंबर के अनिकार्थी क्या है? वस्त्र और आकाश, इन दोनों का मतलब अंबर ही होता है। अकड़ के अनिकार्थी शब्द क्या होते हैं? कड़ा, घमंड, दुराग्रह, ये तीनों की तीनों अकड़ के आपके अनिकार्थी हैं। अकड़ना मतलब दुराग्रह करना, घमंड करना, कड़ा होना, तो ये सारे आपके अकड़ना के अनिकार्थी हैं। आगे आते हैं फिर अक्षत। अक्षत का अनिकार्थी होता है, अक्षत का मतलब होता है कच्चा चावल। समोसा का मतलब भी अक्षत ही होता है। अक्षत का मतलब बिना घाव भी होता है। अक्षत मतलब पूरा, जौ, अनिहता, कौमार्यवान भी अक्षत ही होता है। अक्षर, आकारित रादि वर्ण जो होते हैं उनको अक्षर कहते हैं। अक्षर विष्णु का भी, और ब्रह्मा, शिव, आत्मा, सत्य, ये सब जो है आपके अक्षर के अनेकार्थी हैं। अखंड। अखंड का मतलब होता है जिसको खंडन न किया जाए, तोड़ा ना जा सके। निर्विघ्न, समूचा, जिसका क्रम ना टूटे, अटूट, ईश्वर, अविराम, ये सारे आपके अखंड के अनेकार्थी हैं। अग्र का होता है पहले। अग्र मतलब पहले जो आए, जो श्रेष्ठ है, मुख्य, आगे, नोक, अगला या फिर प्रधान, ये अग्र होता है। अचल के अनेकार्थी क्या होते हैं? निश्चल, अटल है जो, प्रशांत, पहाड़, ढेर, खूटा। अज के अनेकार्थी शब्द होते हैं राशि। अज मतलब ब्रह्मा भी होता है, बकरा, दशरथ के पिता भी अज होता है, जिसका जन्म ना हो ईश्वर वो भी अज है। अड्डा। अड्डा के पर्यायवाची क्या, अड्डा के अनेकार्थी क्या क्या होते हैं? करघा, ठिकाना, लकड़ी का जो चौखटा होता है वो भी अड्डा ही होता है। और कबूतर की छतरी को भी अड्डा कहते हैं। केंद्र स्थान को भी अड्डा कह सकते हैं, प्रधान स्थान को भी अड्डा कहते हैं। ठीक है। अतिथि का मेहमान होता है, यात्री को भी अतिथि कहते हैं। साधु, अग्नि, अपरिचित व्यक्ति भी अतिथि ही होता है। अधर के अनेकार्थी क्या होते हैं? होठ, या फिर नीचे जो अंतरिक्ष, या फिर अनाचार, या फिर लुक्ष, ये सारे अधर के होते हैं अनेकार्थी शब्द। अनंत। अनंत का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? आकाश, विष्णु, अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं, वो भी अनंत ही है। नित्य, बहुत, अधिक, अविनाशी, शेषनाग। अनुचित क्या होता है? जो ना जुड़ा हुआ हो या फिर प्रयोग में ना हो, वो अनुचित है। अनुरूप क्या होता है? किसी चीज़ के उपयुक्त है, किसी चीज़ के लिए सही है, श्रद्धस है। तुलनीय, अनुकूल, ये सब अनुरूप के हैं। अन्न का क्या होता है? धान्य, दाना, गल्ला, अनाज, खाद्य पदार्थ, ये सब अन्न ही होते हैं। अपवाद का मतलब क्या होता है? दोष है जो, तो अपवाद नियम के अतिरिक्त है, वो भी अपवाद ही होगा। बदनामी हो रही जिससे, वो भी अपवाद है। दोष, नियम के छूट। अपेक्षा, किसी चीज़ की तुलना करना। अपेक्षा, आशा रखना, वो भी अपेक्षा ही होता है। इच्छा, आवश्यकता, अर्हता। अबोध। अबोध वो होता है जिसको किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, मतलब पता ना हो उसको, तो मूर्ख है, दुर्बोध है, फिर नासमझ है, ये भी आपका अबोध ही है। देन अब्ज।
अब्ज क्या होता है? वो चीज़ जो जल से उत्पन्न हुई, जल से पैदा हुई है। तो जो कमल होता है वो भी जल में पैदा होता है, इसलिए उसको भी अब्ज कहते हैं। शंख भी, चंद्रमा भी अब्ज होता है। अब्र, 100 करोड़ की जो संख्या है उसको भी अब्ज कहते हैं, और कपूर को भी अब्ज कहते हैं। अब्द के क्या होते हैं? अब्द का मतलब होता है आकाश, बादल, वर्ष। अभाव का क्या मतलब होता है? अभाव का अनेकार्थी अप्राप्त, अनस्तित्व, कमी। अभिधान क्या होता है? नाम माला, पदनाम, नाम, शब्दकोश भी अभिधान है। उक्ति, परिभाषा, शब्द, ये भी अभिधान है आपका। अमृत, अमृत के अनेकार्थी क्या होते हैं? सुधा, सुधा का मतलब भी अमृत का मतलब सुधा होता है। अमृत का मतलब जल भी हो सकता है, दूध हो सकता है, मृत्यु, मृत्यु रहित, जीवन, स्वर्ग, अमेय, ये सब के सब आपके अमृत में आ सकता है। अंबर, अंबर का अर्थ होता है मेघ, मेघ को अंबर कहते हैं। केशर भी अंबर होता है, आकाश तो होता ही अंबर है। वस्त्र, कस्तूरी, कस्तूरी भी अंबर, और कपास भी अंबर। अंबुज क्या होता है? अंबुज, आपने जब पर्यायवाची पढ़े होंगे जिसमें भी आपने अंबुज पढ़ा होगा चंद्रमा का। अंबुज, चंद्रमा, कमल, ब्रह्मा, शंख, ये सब के सब जो हैं आपके इसमें आते हैं निकार्थी में अंबुज के। अर्य होता है शत्रु, चक्र, काम, क्रोध। अरिष्ट, अरिष्ट क्या होता है? दुर्भाग्य, शत्रु, विपत्ति या फिर कष्ट। अरुण, अरुण का मतलब होता है सूर्य, लाल, लाल है वो भी अरुण है। सिंदूर, संध्या की लाली, वो भी अरुण, और सूर्य का सारथी। अर्क का क्या होता है? काढ़ा, सूर्य, सूर्य की किरण को भी अर्क कहते हैं। स्फटिक, निष्कर्ष भी अर्क होता है। इंद्र, तांबा और विष्णु, सारे के सारे अर्क हैं। अर्थ का अनेकार्थी क्या होता है? धन, व्याख्या, मतलब, ठीक है। अलग का पृथक कर देना, अछूता है जो चीज़ वो भी अलग ही है, विचित्र है वो भी अलग है, भिन्न है वो भी अलग है। तलाकशुदा मतलब अलग हो जाना, ठीक है। ना लगा हुआ वो भी अलग है, ठीक है। अवतरण क्या होता है? उद्धरण होना किसी का, फिर पार हो जाना, जन्म लेना। अवतरण का मतलब उतरना भी होता है। अवरुद्ध क्या होता है? गुप्त या फिर बंद या फिर ढका हुआ हो जो चीज़, या फिर रुका हो, वो भी अवरुद्ध होता है। अवली, अवली क्या होता है? माला, पंक्ति, श्रेणी या फिर झुंड, इसको अवली कहते हैं। अहि का मतलब होता है सांप, सांप को भी अहि कहते हैं। नाभि, कष्ट, राहु, पृथ्वी, सूर्य, ये सारे के सारे अहि के हैं। देन आँख, आँख का क्या होता है? अंकुर, दृष्टि भी आँख होती है। निगरानी, नेत्र। आंचल, आंचल होता है कपड़े के छोर को आंचल कहते हैं। प्रदेश को भी आंचल कह सकते हैं। सिरा, साड़ी के पल्लू को आंचल कहते हैं। आगम क्या होता है? जिसको जो आना हो, ठीक है। फिर शास्त्र को भी आगम कहते हैं, ज्ञान को भी कहते हैं। आचार्य क्या होता है? गुरु, महापंडित, प्रिंसिपल, प्रोफेसर। आत्मा, अग्नि को भी आत्मा कहते हैं। सूर्य भी आत्मा ही, एक तरीके से ब्रह्मा, परमात्मा, स्वरूप। आदि का मतलब होता है आरंभ होना किसी चीज़ का, वगैरह, पहला, जो पहला है, प्रारंभिक है, वो भी आदि है। आपत्ति क्या होता है? किसी चीज़ से प्रश्न करना, आपत्ति उठाना, ऐतराज करना, विपत्ति, ठीक है। ये आपके हो गए आपत्ति के, ठीक है। देन आम, आम होता है कोई चीज़ मामूली है, एक प्रकार का फल आम होता है। सर्वसाधारण है वो भी आम है। आराम, वाटिका, सुविधा, राहत, विश्राम। आली, आली का मतलब होता है सखी, और गीला को भी आली कहते हैं, मान्यवर और पंक्ति को भी आली कहते हैं। आव्र, आव्र होता है शोभा, चमक या फिर पानी। आव्र होता है शोभा, चमक और पानी। देन आगे आते हैं आपका इंद्र का। इंद्र का होता है सचिपति, देवराज, श्रेष्ठ, बड़ा, देवताओं का जो राजा होता है पुरंदर, उसको कहते हैं। ईला क्या होता है आपका? पार्वती, पृथ्वी, गौ, सरस्वती। ईश क्या होता है? ईश होता है राजा, स्वामी, ईश्वर, महादेव, पारा, एक उपनिषद होता है, कपूर और चंद्रमा। ईश्वर क्या होता है? स्वामी, भगवान। ईहा क्या होता है? चेष्टा करना, किसी चीज़ की लालसा करना या फिर इच्छा करना, वो होता है आपका ईहा। उग्र क्या होता है? बहुत जो तीव्र है वो उग्र है, कष्टदायक है, भयानक है। क्रूर है वो भी उग्र है। महादेव, महादेव भी उग्र हैं एक तरीके से, प्रचंड है, उग्र है। सूर्य और गर्म। उच्च क्या होता है? ऊंचा, ठीक है। उच्च का मतलब ऊंचा, बड़ा, जोर का, उठा हुआ, श्रेष्ठ, ऊंचा, ये सब आपके उच्च 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 की हो जाएंगे। देन उड़ाना, उड़ाना क्या होता है? फैलाना, अपव्यय करना, वो भी उड़ा दिया, जैसे आप कहते हैं ना पैसे उड़ा दिए तो अपव्यय कर दिए। चुराना भी होता है उड़ा देना, नष्ट कर देना, उड़ा देना, तेजी से चलाना भी उड़ा देना। उत्तर होता है जवाब, आगे या फिर दिशा, ठीक है। उत्तर का और क्या होता है? बचाव करना, ऊपर की दिशा होती है उसको भी उत्तर कहते हैं। बाद में जो गणित में फल आता है उसको उत्तर कहते हैं।
उमा क्या होता है? पार्वती होती है। कांति, उमा, कीर्ति, दुर्गा, आलसी। उल्लास क्या होता है? प्रसन्नता। ग्रंथ का भाग एक अलंकार होता है, वो भी आपका उल्लास होता है, और झलक भी उल्लास होता है। उल्लेख क्या होता है? लिखना, बयान करना, चर्चा करना, चित्र खींचना, ये उल्लेख होता है। उषा होता है प्रभात, अरुणोदय की जो लाली यानी सुबह की जो लाली होती है उसको उषा कहते हैं। बाड़ासुर की जो कन्या है उसका नाम भी उषा ही है, ठीक है। उष्मा, गर्मी, धूप, क्रोध। ऊपरी, ऊपर का, बंधे हुए के सिवा, या फिर नुमाइशी है जो चीज़ फालतू की है। आमदनी, वो भी ऊपरी कमाई नहीं होती, वो उसको कहते हैं फालतू की। ऊर्मी होता है दुख, लहर, सिकन या फिर पृथ्वी, पीड़ा, ये होता है ऊर्मी। द ऋण, ऋण क्या होता है? कर्ज, उपकार है किसी पे ऋण है, दायित्व, घटाना, घटाने का चिन्ह भी, उसको भी ऋण ही कहते हैं। इक्का क्या होता है? एक से जो संबंध रखे, अकेला है, एकता है। एक घोड़े की सवारी को भी इक्का कहते हैं। ताश का पत्ता भी एक इक्का होता है। एवज क्या होता है? प्रतिफल होता है, बदला। स्थानापत्य जो पुरुष पुरुष होता है उसको भी एवज कहते हैं। एषणा होता है इच्छा या फिर अभिलाषा। एरावत, इंद्र का जो हाथी उसका नाम एरावत है। इंद्रधनुष को भी कहते हैं। बिजली से चमकता हुआ बादल, उसको भी एरावत कहते हैं। एल होता है बाढ़, बहुतायत या फिर कोलाहल, ठीक है। ओक्ष बहुत ही तुच्छ ओछी हरकत की है, सुना होगा आपने, छिछला, हल्का। ओज क्या होता है? तेज, प्रकाश, वीरता का आवेश। और क्या है? अधिक, और को मतलब अधिक भी होता है, तथा भी होता है, और दूसरा भी होता है। औरत का क्या होता है? महिला, पत्नी, नौकरानी, ठीक है। कंज का क्या होता है? केश, ब्रह्मा, अमृत, और कमल। तो ये आपके सारे अप्रोक्सीमेटली 82 जो थे अनिकार्थी थे। थैंक यू।